दोस्तों, कल की कहानी में हमने देखा कि गिलहरी का घर तूफान में टूट जाता है। फिर गिलहरी अपना नया घर बना लेती है और 2 बच्चों को जन्म दे देती है। एक दिन गिलहरी अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों मेरे आने तक घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, आप जाइए, हम दोनों घर में ही रहेंगे। ठीक है माँ, आप जाइए, हम दोनों घर में ही रहेंगे। गिलहरी खाना लाने चली गई और बिल्ला अपने गुफा के पास बैठकर ये सब देख रहा था। कुछ देर के बाद गिलहरी अपने घर वापस आई तो अपने बच्चों को वहाँ नहीं पाती है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? लोलू ढोलू, कहाँ हो बेटा? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। लोलू ढोलू। काफ़ी देर खोजने के बाद भी जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो गिलहरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। फिर वो बिल्ला के पास जाकर पूछती है, बिल्ले भैया, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? वो दोनों घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को मैंने अपने पास रखा हुआ है। वो तब तक सही सलामत रहेंगे जब तक तुम मेरा कहना मानोगी। दुष्ट बिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अपने पास ले जाने की? आखिर तू क्या चाहता है मुझसे? अगर तुझे तेरे बच्चे वापस चाहिए तो हर रोज भोजन लाकर मुझे देना होगा, नहीं तो मैं तेरे ही बच्चों को खा जाऊंगा। नहीं बिल्ली भैया, आप मेरे बच्चों को कुछ न करना, मैं हर रोज आपके लिए खाना लाया करूंगी। अब हर रोज गिलहरी बिल्ले के लिए खाना लाने लगी और बिल्ला मुफ्त का खाना खाने लगा। बिल्ला खुश होकर अपना जीभ अपने होठों पर फिराता और खुश होकर मटक मटक कर अपने गुफा में चला जाता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गिलहरी ने बिल्ले से कहा, बिल्ले भैया, कम से कम मेरे बच्चों को दिखा तो दो। बिल्ला गुस्से से गुर्रा कर बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों का जान प्यारा नहीं है। ज़्यादा बकबक किया तो अभी मैं तेरे बच्चों को चट कर जाऊंगा। गिलहरी डर जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। गिलहरी का पति भी वापस अपने घर लौट आया था और गिलहरी ने अपने पति से सारी बात बता दी। गिलहरी का पति बोलता है, वो बिल्ला बहुत ही ज़्यादा बदमाश और दुष्ट है। उसको सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त सियार की मदद लेनी होगी। आप ऐसा कीजिए, तुरंत ही अपने दोस्त सियार के पास चले जाइए। फिर गिलहरी का पति अपने दोस्त सियार के पास चला जाता है और अपने दोस्त सियार से मिलकर उसे सारी बात बता देता है। बात को सुनकर सियार बोलता है, अरे, मैं उसको तो बहुत पहले से जानता हूँ। वो बिल्ला बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज मैं उसका सारा बदमाशी निकाल दूंगा।
फिर सियार गिलहरी के पति के साथ चल पड़ा और बिल्ले की गुफा के सामने आ गया और गिलहरी भी वहाँ आ जाती है। फिर सियार गिलहरी से कहता है, गिलहरी बहन, तुम उस दुष्ट बिल्ले को गुफा से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। गिलहरी ने बिल्ले को बुलाया। बिल्ले भैया, ओ बिल्ले भैया, जरा बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। जैसे ही बिल्ला गुफा से बाहर आया, वैसे ही सियार ने उसे दबोच लिया और कहने लगा, क्यों रे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके बच्चों को अपने पास रखने की? कहाँ है इनके बच्चे? सियार भाई, इनके बच्चे सही सलामत गुफा के अंदर है। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गिलहरी बहन, तुम गुफा के अंदर जाकर अपने दोनों बच्चों को बाहर लेके आओ। तब तक मैं इस बिल्ले की गुंडागर्दी बाहर करता हूँ। गिलहरी गुफा के अंदर चली गई और सियार बिल्ले की पिटाई धुनाई करने लगा। सियार बिल्ले को उठा कर मारने लगा। सियार उसको इतना मारा कि बिल्ला अधमरा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो सियार भाई, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ़ कर दो सियार भाई। तभी गिलहरी गुफा के अंदर से अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। तभी बिल्ले ने कहा, देखो सियार भाई, गिलहरी के बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, अब तो मुझे छोड़ दो। बिल्ला हिम्मत जुटाकर खड़ा हो गया और लंगड़ाते हुए अपने गुफा में चला गया। फिर गिलहरी सियार से बोलती है, सियार भैया, आपकी वजह से आज मेरे दोनों बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे गिलहरी बहन, तुम धन्यवाद देकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज था। अब आप लोग अपने घर जाइए और सुखपूर्वक रहिए। गिलहरी और उसका परिवार अपने घर के लिए चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने से कमज़ोर पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।